हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू श्यान क्लासेस। और आज हम लेकर आए हैं आपको डे 10 क्लास में। इससे पहले की 9 क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप जाकर हमको देख सकते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स। इंग्लिश में आर्टिकल्स बहुत अच्छा टॉपिक है, आप उसको ध्यान देखिएगा। ठीक है, आर्टिकल्स इनको हम दो कैटेगरी में बांटा है इसको, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल्स। ठीक है ना, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। इसकी एक ट्री यहाँ बनाई है हमने, आर्टिकल डिसीजन ट्री। इज द नाउन स्पेसिफिक, अगर नाउन खास है तो यस पे जाएंगे, और यस पे हमारा आता है डेफिनेट आर्टिकल, जिसे कहते हैं द। ठीक है, इसे कब यूज करते हैं? जब चीजें यूनिक होती हैं, ऑलरेडी मेंशन होती हैं, या फिर लिसनर जो होता है उसको पहले से ही जानता है, तो उस केस में डेफिनेट आता है। अगर कोई चीज स्पेसिफिक नहीं है, नो, नो का मतलब होता है इंडेफिनिट आर्टिकल। ये होते हैं हमारे दो, सिंगुलर में आते हैं, ए और एन। ए और एन, और होता है प्लुरल या अनकाउंटेबल के लिए इसे बोलते हैं जीरो आर्टिकल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द गोल्डन रूल्स फॉर ए वर्सेस एन। ए वर्सेस एन, गोल्डन रूल क्या होता है इसका? मोस्ट स्टूडेंट्स आर टॉट टू लुक एट द फर्स्ट लेटर ऑफ अ वर्ड। ज्यादातर आपने सुना होगा, जब भी आपको किसी भी नाउन से पहले ए या एन यूज करना, तो आप देखो कि फर्स्ट लेटर क्या है। अगर फर्स्ट लेटर वाउल है तो आप एन लगा दो, अगर फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है तो आप क्या लगा दो? आप ए लगा दो। ठीक है ना, बट दिस इज द ट्रैप, ये एक ट्रैप है। द रूल इज एक्चुअली बेस्ड एंटायरली ऑन साउंड। जो पूरा बेटा जो रूल है ना, वो साउंड पे बेस करता है, वो साउंड पे डिपेंड करता है कि साउंड क्या है, साउंड कॉन्सोनेंट है या साउंड वाउल है। लेटर जो भी हो उससे मतलब नहीं है, मतलब किस चीज से मतलब है? साउंड से। ठीक है ना, नॉट स्पेलिंग, स्पेलिंग को कोई मैटर नहीं करता है कि ए से स्टार्ट हो रही है या फिर ई से स्टार्ट हो रही है। मैटर क्या करता है? साउंड क्या है। ठीक, use a before words that starts with a consonant sound। क्या? consonant sounds। ठीक है, use an before words that starts with a vowel sound। कौन सा? वाउल साउंड बोलते हैं, वोवल साउंड बोल सकते हैं, जैसे ए ई आई ओ यू। अगर बच्चों आपको ये कंफ्यूजन है कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं या हमारे वाउल क्या होते हैं, आप यहां देख सकते हैं 26 लेटर्स होते हैं हमारे इंग्लिश ग्रामर में। ठीक है, जिसमें से 5 जो होते हैं हमारे पास में वो होते हैं वाउल, ए ई आई ओ यू। बाकी जो 21 बचे हैं बेटा वो हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है, क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स, यानी कि हमारे पास में ए तो आ गया वाउल में, बी सी डी, ई भी आ गया वाउल में, एफ, इस तरह चलते रहेंगे और लाके जेड तक। बाकी ये सब चीजें हटा देंगे बीच में, तो ये हमारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस फॉर ए वर्सेस एन। अब मैंने आपको बता दिया पहले से ही कि हम क्या करते हैं, साउंड के ब्याह पे हम काम करेंगे, ना कि लेटर के ब्याह पर। साउंड अगर हमारे पास में वाउल है तो हम क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे एन। अगर साउंड कॉन्सोनेंट है हम लगाएंगे ए। चलो हम इससे पहले बात कर लेते हैं, पीछे चलते हैं बैक। अब साउंड की बात करते हैं। जो ए ये साउंड है बेटा, साउंड हमारे पास होते हैं, हिंदी की बात करें, ए, आ, ई, ई, ए, ओ, औ और अंकी बिंदी। बेटा ये जो होता है ना, यही हमारा साउंड होता है। अगर हम कोई भी लेटर को हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, उस वर्ड को प्रोनाउंस करते वक्त हमारा फर्स्ट साउंड इससे आता है, ए आ ई ए उ ए, तो हमारा वो क्या कहलाएगा? वाउल साउंड कहलाएगा, और उससे पहले हम लगाएंगे एन। अगर हमारा साउंड आता है कै खे गा गा घ, तो हमारा क्या होता है? वो होता है हमारा कॉन्सोनेंट साउंड, उससे पहले लगाएंगे हम ए। अब हम इसके आगे जो चार्ट है, ये मैंने वर्क दिया है, इससे आप समझ लेंगे बहुत आसानी से। इसको बेटा ध्यान से देखना है, एक बार आप इसको पॉज करके खुद से फिल करके देखना है नोटबुक पर, और फिर जब मैं करूं फिर उससे मैच कर लेना। यहां देखेंगे आप, इसका साउंड है आर। क्या साउंड है इसका? आर। तो आ की आवाज आ रही है बेटा, इसलिए हाथ से पहले लगाएंगे एन। क्या आएगा? एन आर, यानी कि 1 घंटा। ये भी एच है और ये भी एच है, बट इसका जो साउंड, इसका साउंड क्या? हॉर्स। क्या है? हॉर्स। तो पहला साउंड क्या? ह, तो इसलिए क्या आएगा? आ हॉर्स। समझ रहे बच्चे? यहाँ पे एच है, यहाँ भी एच है, एच भी कॉन्सोनेंट है और यहाँ भी कॉन्सोनेंट है, बट साउंड क्या है? यहाँ पे साउंड आ रहा है आर। आर मतलब होता है घंटा, यहाँ पे आ रहा है हॉर्स, यानी है होता है कॉन्सोनेंट।
ठीक है होता है कॉन्सोनेंट, इसलिए हम लगाएंगे ए। बस यही सारा कॉन्सेप्ट है ए और एन का, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब देखो यू है, बट इसे क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी। क्या बोलते हैं हम, यूनिवर्सिटी। तो फर्स्ट साउंड क्या है, यू, यानी कि यू। समझ में आया ना। तो यू क्या होता है, यह होता है, यह बेटा हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट। तो इसलिए लगाया है अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी। अब यहां देखेंगे यू यहां भी है, यू यहां भी, ये भी कौन वोवल है, ये भी वोवल है। यहां हमने ए लगाया, बट यहां पे क्या साउंड रहा है, अम्ब्रेला। क्या रहा है, अम्ब्रेला। तो यानी अ साउंड आया है, तो यहां लगाएंगे हम एन। कि आ क्या होता है, आ हमारा वाउल साउंड होता है। कौन साउंड होता है, वा साउंड, मतलब वाउल साउंड होता है, राइट। अब यहां देखेंगे 1 रुपी नोट, हम जब पढ़ रहे हैं तो कौन सा आवाज आ रहा है, व। 1 रुपीज नोट, व क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। व क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। हम लगाएंगे आ 1 रुपी नोट। अब यहां क्या साउंड आ रहा है, अनियन। क्या है, अनियन। तो फर्स्ट साउंड देखें से ओनली फर्स्ट अ। तो आ क्या होता है हमारा बेटा, वाउल होता है, तो हम लगाएंगे एन, एन अनियन, एन अनियन। ये देखेंगे ऑनर, एच है, कॉन्सोनेंट है, पर साउंड क्या, ऑनर। ठीक है, तो ऑनर आ रहा है, वाउल साउंड है, तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, एन ऑनर। अब यहां पे क्या, एच है, कॉन्सोनेंट है, साउंड कौन सा, होम। साउंड भी क्या, ह क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो क्या लगाएंगे, आ होम। क्या लगाएंगे, आ होम। ये क्या बेटा, ऑनेस्ट पर्सन, एच हमारा लेटर है फर्स्ट, कॉन्सोनेंट है, बट साउंड क्या है, ऑनेस्ट पर्सन। एच साइलेंट हो जाता, ऑनेस्ट। तो अ साउंड आया, तो क्या लगाएंगे, एन, एन ऑनेस्ट पर्सन। यहां आप देखेंगे, यहां क्या है, एयरलूम। यहां क्या कहते हैं, एयरलूम, एयर की आवाज आ रही है इसमें, ए। ठीक है ना, तो इसलिए क्या आएगा, एन, एन एयरलूम, राइट। इसको बोलते हैं यूरोपियन कंट्री, यूरोपियन कंट्री। किससे आ रहा है, यूरोपियन कंट्री। तो यह साउंड आ रहा है इसका, तो इसलिए क्या लगाएंगे हम इसमें, अ यूरोपियन कंट्री। आ आएगा, जबकि हमारा क्या है, ई, ई क्या है, वाउल, लेकिन साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट। क्या, यूरोपियन कंट्री। ठीक है, यहां देखेंगे अब यूनिफॉर्म, फर्स्ट लेटर क्या है, वाउल है, बट साउंड क्या रहा, य, यानी यूनिफॉर्म। तो क्या, य। अब यह क्या होता है बेटा, हमारा कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए लगाएंगे अ यूनिफॉर्म। क्या लगाएंगे, अ यूनिफॉर्म। अब देखें एमएलए, ये सारे क्या हमारे पास में, सारे कैपिटल लेटर्स हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एमएलए। अगर मैं एम की बात करूं, क्या लिखेंगे, एम। तो फर्स्ट लेटर क्या, ए, तो यहां पे से क्या आएगा, एन एम एल ए। क्या आएगा, एन एम एल ए। एम, एम फर्स्ट साउंड क्या, ए क्या है, वाउल, इसे लगाएंगे एन। ठीक है, यहां देखो आरटीओ, कॉन्सोनेंट है, बट क्या है, आर। फर्स्ट साउंड क्या होगा, यानी आ। फर्स्ट साउंड क्या, हो गया, तो इसे लगाएंगे एन आर टी ओ। क्या लगाएंगे, एन आर टी ओ। यहां देखेंगे आप बीएमडब्ल्यू कार, बीएमडब्ल्यू, तो बी क्या लिखेंगे, तो बी, ये क्या, ब क्या है, कॉन्सोनेंट। तो यहां क्या आएगा, आ बीएमडब्ल्यू, आ बीएमडब्ल्यू कार। ठीक है ना, यहां देखेंगे MP3, तो एम अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एम। फर्स्ट साउंड क्या, ए, तो ए क्या हो गया, वाउल। ए क्या हो गया, वाउल, तो क्या आएगा, एन MP3 प्लेयर। तो बेटा ये वो चार्ट है जिसको करने के बाद में आप 101% ये सीख जाएंगे कि कौन से नाउन से पहले हमें ए लगाना है और कौन से नाउन से पहले हमें एन लगाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। व्हेन टू यूज द, का आप देखेंगे यहां लिखा डेफिनिट आर्टिकल। क्या लिखा, डेफिनिट आर्टिकल, निश्चित, निश्चित यानी कि स्पेसिफिक। द, ये हमारा आर्टिकल है, इज यू, इज अ पावर हाउस, द इज अ पावर हाउस आर्टिकल। ठीक है, हियर आर द फोर मेन सिनेरियोज, हियर आर द फोर मेन सिनेरियोज वेयर इट इज रिक्वायर्ड। चार ऐसे हम आपको केस, चार ऐसे रूल बताने वाले हैं जहां हम द का यूज करना सीखेंगे। ठीक है, ये बेसिक ग्रामर वीडियो है। व्हेन इट्स यूनिक, जब ये यूनिक हो तो हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे द का यूज। जैसे कि देयर इज ओनली वन ऑफ इच इन एग्जिस्टेंस। एग्जाम्पल, जब कोई एक ही चीज हो वो यूनिक होती है। द सन, पूरे गैलेक्सी में एक होता है, मतलब ब्रह्मांड में एक होता है।
द मून, द इंटरनेट, इंटरनेट एक ही होता है, मून एक ही होता है, और हमारा द सन एक ही होता है। तो इनसे पहले हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, इनसे पहले हम द लगाएंगे, क्योंकि यूनिक चीजें हैं ये। ओके, ऐसी कोई भी चीज होती है, देयर इज ओनली वन ऑफ इट इन द एग्जिस्टेंस, जब वो एक ही एग्जिस्ट करती हो पूरी जगह पर, तो उससे पहले हम द लगाएंगे। सेकंड रूल हमारे पास क्या है, सेकंड टाइम मेंशन, कोई चीज हमने सेकंड टाइम उसका जिक्र किया है तब भी हम द लगाएंगे। व्हेन यू मेंशन समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, यूज ए या एन आर्टिकल, ठीक। द नेक्स्ट टाइम यू टॉक अबाउट इट, यूज द आर्टिकल। पहले बार हमने किसी भी चीज का, किसी भी नाउन का जिक्र किया तो हम उसमें अकॉर्डिंगली ए या एन लगाएंगे। फिर हमने उसी सेम नाउन का दोबारा जिक्र किया तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप समझेंगे इससे। आई सॉ अ डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा। अब एक कुत्ता ए लगा दिया हमने, मैंने कोई, एक का मतलब होगा इंडेफिनिट, मैंने कोई कुत्ता देखा। अभी लिसनर को नहीं पता था, मैंने बात की इससे, अब लिसनर को पता लग गया कि कुत्ते की बात कर रहा है, यानी कि, या फिर दूसरा हम पहले इसके जिक्र कर चुके हैं, ऑलरेडी मेंशन, ठीक है। अब क्या बोला, द डॉग, कि डॉग का जिक्र हमने पहले कर दिया। जब पहली बार जिक्र किया तो हमने आर्टिकल ए का यूज किया है, जब हमने इसी नाउन का दोबारा यूज किया तो हमने द का यूज किया है, ये ध्यान रखना, यानी सेकंड टाइम मेंशन, सेकंड टाइम मेंशन। द डॉग वॉज बार्किंग, ठीक है, मैंने एक कुत्ता देखा, वो कुत्ता भौंक रहा था। मैंने एक कुत्ता देखा, एक कुत्ता देखा, आ डॉग, द डॉग, वो कुत्ता भौंक रहा था, वो कुत्ता भौंक रहा था। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा क्या आता है, द आता है, ये ध्यान रखना, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आता है। सुपरलेटिव डिग्री होती क्या है, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, जो हमारा मोस्ट या ईएसटी, यानी किसके लास्ट में जब बेस्ट होता है ना, BEST, यानी ये क्या सुपरलेटिव डिग्री है। तो ऐसी जो एग्जेक्टिव होती है या उनसे पहले मोस्ट होता है तो होते हैं सुपरलेटिव, इनसे पहले द का यूज करेंगे हम। एग्जांपल देखेंगे आप, द टॉलेस्ट बिल्डिंग, सबसे बड़ी बिल्डिंग, ये टॉलेस्ट क्या है, सुपरलेटिव से पहले द लगा दिया हमने, द टॉलेस्ट बिल्डिंग। द बेस्ट स्टूडेंट, बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव, से पहले हमने आर्टिकल द का यूज किया है, मींस सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। ओके, अब आता है स्पेसिफिक प्लेसेस, जो खास जगह होती हैं, जैसे समुद्र, ओशियंस, रिवर्स, कुछ खास रिवर्स हैं उनका हमने नाम दिया हुआ है, माउंटेन, माउंटेन रेंजेस एंड डिजर्ट, ये सब क्या होते हैं, या फिर रीजन्स, इनसे पहले भी द का यूज करना, जैसे कि द पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन एक समुद्र का नाम है हमारे पास में, द का यूज किया है। द नाइल, एक नील नदी होती है ना, उसको बोलते द नाइल या नील बोल सकते हैं, तो द का यूज किया है हमने। और द एल्प्स, ये हमारी रेंज होती है, ठीक है। तो इनसे पहले हम क्या करेंगे, द का यूज करेंगे इन पर्टिकुलर नाउन से पहले, राइट। आगे देख सकते हैं आप, अब इसमें एक जीरो आर्टिकल भी होता है। जीरो आर्टिकल मतलब होता है व्हेन टू यूज नथिंग, जहां पर हमें ए एन द कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना होता है। किस केस में नहीं करते हैं, समटाइम्स एडिंग एन आर्टिकल मेक्स अ सेंटेंस इनकरेक्ट, कभी कभी आर्टिकल ऐड करना भी सेंटेंस को इनकरेक्ट कर देता है। इसका सिंपल सबसे प्यारा सबसे बेस्ट रूल होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी हम आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। पीपल एंड मोस्ट सिटीज कंट्रीज, क्या होते हैं, पीपल हो सकते हैं, सिटीज हो सकती हैं, कंट्रीज हो सकती हैं, इनके नाम से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि आप कह सकते हैं, आई लिव इन पेरिस, नॉट द पेरिस, पेरिस जगह का नाम है, किसी सिटी का नाम है, उससे पहले द का यूज हम नहीं करेंगे। हम क्या बोलेंगे, आई लिव इन पेरिस, ठीक है। या कह सकते हैं प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन्स इन जनरल, अगर जनरल सेंस में, इन जनरल सुनना, इन जनरल अगर हम प्लूरल नाउन यूज कर रहे हैं और अनकाउंटेबल कर रहे हैं तो समझ में आता है एयर एन तो यूज करेंगे ही नहीं, अगर जनरल केस में यूज करें तो द का यूज भी हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। व्हेन टॉकिंग अबाउट समथिंग ब्रॉडली, जब हम किसी चीज की ब्रॉडली बात कर रहे हैं, नहीं सभी चीजों की बात कर रहे हैं, बहुत ब्रॉड लेवल में बात कर रहे हैं, जनरल सेंस में बात कर रहे हैं, उस केस में हम उससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं करने वाले हैं। जैसे कि एग्जांपल, आई लव चीज, आई लव चीज, यहां पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। मैंने कहा मैं चीज पसंद है मुझे, अब चीज तो बेटा ब्रॉडली है, चीज तो हर जगह है। अब ये पर्टिकुलर मैं अपने शहर की, अपनी टेबल की, अपनी प्लेट की बात नहीं कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या है, जनरल लव फॉर चीज, ये एक चीज के लिए एक लव है, बस एक प्रेम है, तो जनरल सेंस में बात कर रहा हूं।
ये ब्रॉडली जो चीज है उसकी बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर हम दा का यूज नहीं करेंगे और ना ही किसी आर्टिकल का यूज करेंगे। अब देखो यही मैंने कहा पास मी द चीज, यहां मैंने दा लगा दिया है। क्यों लगा दिया है? ये स्पेसिफिक चीज है ऑन द टेबल, जो मेरी टेबल पे चीज रखा है मैंने सिर्फ उसकी बात की। भाई हम टेबल बैठे हुए हैं, डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे हैं, मैंने उससे बोला भैया पास मी द चीज है जो मेरी रेंज से थोड़ा बाहर है, तो जो मेरा फ्रेंड उसके पास बैठा मैंने उससे कहा पास मी द चीज, तो उस चीज की बात कर रहा हूं मैं जो मेरी टेबल पर रखा हुआ है। और यहाँ जो चीज है ये चीज वो है जो चीज एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है हमारी कंट्री या हमारे वर्ल्ड में, जिसको हम चीज नाम से जानते हैं, ब्रॉडली बात कर रहे हैं इन जनरल सेंस, राइट। तो यहाँ समझ गए होंगे, यहाँ पर स्पेसिफिक चीज था, हमने बताया स्पेसिफिक नाउन से पहले हम दा का यूज करते हैं, यहाँ पर जनरल सेंस में तो हमने दा का यूज नहीं किया है। अब नेक्स्ट आप देखेंगे आप 3 नंबर लैंग्वेजेस एंड स्पोर्ट्स। लैंग्वेज और स्पोर्ट्स से पहले भी हम दा का यूज नहीं यूज करते, ना ही किसी भी आर्टिकल यूज नहीं करते, मतलब यह है जीरो आर्टिकल रूल्स। शी स्पीक्स स्पेनिश, यहां हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, स्पेनिश का एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज से पहले हम आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। ही प्लेज सोसर, सोसर एक स्पोर्ट है, तो इससे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी आर्टिकल का यूज हम नहीं करेंगे, यानी किसी गेम से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, राइट। अभी क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपके लिए एक प्रैक्टिस शीट है, आप इसको पॉज करके पहले फिल कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज मैं तो कर ही रहा हूं। आई वॉन्ट टू बाय एन इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी, यहां क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, ई की साउंड आ रही है, यहां पर किसकी साउंड आ रही है, ई की, तो हम एन का यूज करेंगे, ठीक है। ही इज ऑनेस्ट मैन, मैन काउंटेबल है, अब ऑनेस्ट लगाया है, फर्स्ट साउंड क्या, ऑनेस्ट, तो एन आएगा। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। यहां देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 3 में, शी वॉन्ट्स टू विजिट एफिल टावर। अब एफिल टावर एक यूनिक चीज है, यूनिक चीज से पहले हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं, यहां क्या आएगा, दा। शी वॉन्ट्स टू विजिट द एफिल टावर। माई ब्रदर इज स्टडीइंग टू बी अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, ये का या का साउंड आएगा, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर काउंटेबल है तो हम क्या लगाएंगे, ठीक है ना। माई ब्रदर इज स्टडीइंग टू बी अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। सेंटेंस नंबर 5 देखेंगे आप, इट इज एन ऑनर टू मीट यू, ऑनर तो एन लगाएंगे, इट इज एन ऑनर टू मीट यू, ये आपसे मिलना मेरे लिए बड़ी सम्मान की बात है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको आर्टिकल की वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, इस इंग्लिश ग्रामर सीरीज में मेरे साथ बने रहिएगा।